हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त एके और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर क्या होता है? सबसे पहले ये आता है। तो मैटर हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मास और मोस्ट कॉमन थिंग वाज यूज इन डेली लाइफ। हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं और उसमें स्पेस और मास होता है, हम उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। दूसरा उसी में मतलब वही दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल टेनी पार्टिकल्स। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। आपको सामने दिख रही होगी सॉल्ट, ये आप देख सकते हैं सॉल्ट। ये देखिए कितने टिनी पार्टिकल्स हैं इसमें, और उसमें एक्यूपाइड स्पेस भी होता है एक दूसरे के बीच में, और ये हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, और उसमें वॉल्यूम भी होता है। और इसका दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। आप सामने देख सकते हैं एक बोतल है जिसमें वाटर भरा हुआ है, और उसमें ऑक्यूपाई स्पेस भी ले रहा है, और हम इसे डेली रूटीन में यूज भी करते हैं। इसमें बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स होते हैं। H2O प्लस O2 इक्वल टू ऑक्सीजन होता है, तो इसमें बहुत सारे H2O के और O2 के पार्ट होंगे, इसलिए ये वाटर बनता है। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे एक गिलास है जिसे उल्टा रखा गया है, वो भी कांच का। इसके अंदर ऑक्सीजन है, वो मतलब कि हवा है, एयर। ठीक है। तो इस ये भी ऑक्यूपाई स्पेस घेर रही है इसमें इतनी, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन वो हवा है। ठीक है। और इसमें मास भी होता है। ठीक है। और इसमें गैस है जिसे हम डेली मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्या पता इसमें ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, और बहुत कुछ गैसेस होती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अगली चीज पे। अब आता है मैटर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा केमिकल नेचर ऑफ मैटर। केमिकल नेचर ऑफ मैटर हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर में हम करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। तो आप सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में जानते होंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल देते हैं और और भी कुछ बताते हैं। तो हम बात करते हैं। तो आप सामने देख रहे होंगे सॉल्ट, जो मैंने उससे पहले दिखाया था सॉल्ट। इसमें आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वही उनकी डिफिनेट शेप होती है, मतलब एक ही टाइप के शेप होंगे ज़्यादातर। आप देख लेना अपने में भी। और इनकी बाउंड्री सेम होती है, मतलब इनकी बाउंड्री होती है। ये बहुत कठोर होते हैं, मतलब कि बहुत मजबूत होते हैं, आराम से नहीं कटते हैं। और इनकी डिफाइंड वॉल्यूम होता है, इनका वॉल्यूम डिफाइन होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब हम अगले वाले पे आते हैं, लिक्विड। तो आपको मैंने दिखाया था ये वाटर, आप देख सकते हैं वाटर, ये लिक्विड है, और इसकी कोई डिफाइंड शेप नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं है इसकी, और ये बहने वाला है, और इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू भी नहीं है। नहीं सॉरी, इसकी डिफाइंड वॉल्यूम होती है कि ये कितना होगा उतना ही रहेगा। अब हम आते हैं तीसरे पे, गैसेस पे। तो आप देख सकते हैं इसमें अंदर गैस भरी हुई है, और इसमें कोई शेप नहीं होता है इसका, कैसी भी शेप हो सकती है। क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने? अगर ये ऐसी है, अगर मैं बोतल बोतल इतना पानी पिया हुआ है, तो यहाँ से अब ये इस शेप की हो गई है, तो शेप डिफाइन नहीं है अभी। ठीक है। अब आते हैं हम अगले। तो इसकी जो है वो बाउंड्री सेम नहीं होती है। ठीक है। ये बहने वाला है, और इसकी लेकिन इसकी वॉल्यूम सेम नहीं होता है। इसका वॉल्यूम इसमें कम है, इसमें इसमें भी इसमें कम है, तो इसमें ज़्यादा है। ठीक है। अब हम आगे एक्टिविटी 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.1 करने के लिए हमें एक मार्कर, एक गिलास या फिर बीकर, एक वाटर मतलब वाटर, और सॉल्ट या शुगर। तो फिर पहले आधा लीटर पानी, वो मतलब आधा इसमें पानी डालते हैं जो उसमें लिखा है, और डाल दिया। अब इसे साइन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ है। फ्लो हो जान दीजिए, ये है। ठीक है। अब ये चीनी डालते हैं इसमें। आप देख सकते हैं नीचे ये चीनी दिख रही है,
ठीक है, अब थोड़ी देर तक रुकते हैं घुलने तक। ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे क्या हुआ। अब आप देख सकते हैं ये घुल चुका है और ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही वहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। गाइस, ये इसका पहला पार्ट था और अब ये ख़त्म होता है। हम कल इसका या परसों इसका पार्ट 2 देंगे। और ये जो हमने किया इसमें आपने देखा है कि घुल गया और बिल्कुल नहीं बढ़ा है। और 1.2 हम आज तो नहीं कर सकते हैं, कल करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उसमें जो एसिड है वो नहीं है। आप रन करके कर सकते हैं और ये सही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।